तो गाइज अब हम अपना जो है थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थेराप्यूटिक ड्रग्स। इससे पहले हम राइज और मोबिलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। थर्ड जो टॉपिक है या जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा थेराप्यूटिक ड्रग्स, यानी कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिन्हें हम इंजरी होने के बाद लेते हैं या डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। यानी कि जब खेल के दौरान किसी एथलीट को या खिलाड़ी को कोई चोट लगती है या कोई मस्कुलर इंजरी होती है या स्ट्रेन है, स्प्रेन है, वॉटेवर, मतलब जिस तरह की भी इंजरी अगर आपको हुई है तो आप किस तरह की मेडिसिन जो आपको दी जाती है या कौन कौन सी मेडिसिन जो आपको लेनी चाहिए, या वो कौन सी मेडिसिन है जो कंपटीशन के टाइम पे जो है जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उनको अपने पास में रखनी चाहिए या वो लेते हैं। तो आज हम बेसिकली वो सारी जो ड्रग्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली 3 से 4 तरह के एजेंट्स जो है वो हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सी मेडिसिन जो हम आज देखेंगे अपने सेगमेंट में। तो यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं थर्ड पॉइंट, थेराप्यूटिक ड्रग्स। थेराप्यूटिक ड्रग्स, ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिकल भाषा में ड्रग्स बोलते हैं। ड्रग्स जो है वो हम 3 से 4 तरह के ड्रग्स हैं। बेसिक्स हम उनको देखें एक बार। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो आती है हमारी एनाल्जेसिक। देखिए एनाल्जेसिक जो ड्रग्स है वो ड्रग्स होती है हमारी पेन किलर, यानी कि जितने भी पेन किलर्स ड्रग्स हैं हम उनको एनाल्जेसिक ड्रग्स बोलते हैं। देन सेकंड नंबर पे जो ड्रग आती है वो आती है हमारी एनसेड्स। अभी हम इसको फुल फॉर्म में भी पढ़ेंगे। एनसेड्स, एनसेड्स वो ड्रग्स जो स्वेलिंग को कम करती हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी कि जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो सारी की सारी स्वेलिंग को कम करेंगी, पेन को भी कम करेंगे, साथ ही साथ जो है स्वेलिंग को कम करती हैं। थर्ड पॉइंट पे जो ड्रग्स आती है वो आती है हमारे स्टेरॉइड्स। आपने कई दफा स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, इनको हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, स्टेरॉइड्स। देन फोर्थ नंबर पे कुछ हमारी नोवल थेरेपीज हैं। नोवल थेरेपीज, और लास्ट में जो आती है हमारी वो आती है हमारी स्क्लेरोजिंग थेरेपी, स्क्लेरोजिंग थेरेपी। तो ये 5 तरह की जो दवाइयों का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम बेसिकली आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन कौन से, यानी कि वो कौन कौन सी पेन किलर है जो हमें अपने पास में रखनी चाहिए या हमें इंजरी होने के बाद लेनी पड़ती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं। एनाल्जेसिक ड्रग्स में जैसे मैंने बताया जितने भी पेन किलर्स होते हैं वो सारे हम एनाल्जेसिक ड्रग्स के अंदर गिनते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक जो ड्रग्स है वो आती है हमारी एस्पिरिन। कई दफा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एस्पिरिन इसको बोलते हैं, एस्पिरिन शॉर्ट में इसको ASA भी बोलते हैं, यानी एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। इसको कितना लेना चाहिए? इसको लेने के लिए हम 650 मिलीग्राम पर डे इसको हम ले सकते हैं। 650 ग्राम पर डे, मिलीग्राम पर डे हम इसको जो है ले सकते हैं एस्पिरिन को। देन सेकंड नंबर पे जो मेडिसिन आती है वो आती है हमारी पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। इसको हम एसिटोमिनोफेन भी बोलते हैं, मिनोफेन। इसको हम कितना ले सकते हैं? इसको हम दिन में 3 से 4 ग्राम बेसिकली हम इसे ले सकते हैं, 3 से 4 ग्राम पर डे, 3 से 4 ग्राम पर डे हम पैरासीटामोल ले सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे जो आता है वो आती है हमारी कोडीन। देखिए कोडीन जो है ये मोर पोटेंट ड्रग है, मोर पोटेंट ड्रग। मोर पोटेंट ड्रग मतलब बहुत ज्यादा हाई पावर वाली ड्रग्स होती है, इसलिए इसको 1990 से पहले इसको IOC ने बैन कर रखा था। IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है, उसने इसको बैन किया था कि अगर आप कंपटीशन के टाइम पे अगर आप इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई जो आपको कर दिया जाएगा। डोपिंग टेस्ट, ओलंपिक के टाइम पे एक डोपिंग टेस्ट होता है, अगर डोपिंग टेस्ट में आपको कोडीन या किसी भी तरीके की जो भी IOC ने बैन की हुई मेडिसिन है अगर वो आपके ब्लड्स के अंदर पाई जाती है तो आपको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया जाता है। बट कोडीन के मामले में अब ऐसा नहीं है। कोडीन को IOC ने 1990 के बाद जो है इस पे से बैन को जो है वो उठा लिया था। तो अब इसको जो आप कंपटीशन के टाइम पे इस मेडिसिन का बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं लेकिन बेसिक तौर पे आप कोडीन का यूज कर सकते हैं।
तो ये हमारी बेसिक 3 तरह के ड्रग्स हैं जिन्हें हम एक आम तौर पे ले सकते हैं अपनी इंजरी के टाइम पे, या डॉक्टर भी कई दफा इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली जितनी भी आप मेडिसिन लेंगे उनके अंदर आपको पैरासीटामोल जो है कॉमन टाइप में जो आपको मिल ही जाएगी पेन किलर्स के अंदर, चाहे आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हैं या कोई पेन किलर ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पैरासीटामोल जो ड्रग्स है ये साल्ट है आपको ये मिल जाएगा। बेसिकली जो है ये एंटी एनाल्जेसिक के साथ साथ ये एंटी पायरेटिक भी है, एंटी पायरेटिक ड्रग भी है ये। एंटी पायरेटिक ड्रग का मतलब होता है जितनी भी फीवर वाली ड्रग्स हैं, मेडिकल में पायरेक्सिया बोलते हैं फीवर को, तो पायरेक्सिया से ही पायरेटिक बना, यानी कि एंटी पायरेटिक ड्रग, यानी कि जितनी भी फीवर को कंट्रोल करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हम एंटी पायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। आपने बेसिकली जब फीवर हो जाता है तो आपको पैरासीटामोल जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, या किसी भी तरीके के अगर आपको बुखार में या फीवर में आपको कोई मेडिसिन दी जा रही है तो उसके अंदर आपको पैरासीटामोल जो है वो जरूर दिया जाएगा। आपने जैसे कह सकते हैं इसके अंदर आपने डोलो सुनी होगी, डोलो के साथ साथ आपने और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं, तो उनके अंदर जो है जनरली क्या है पैरासीटामोल जो आपको देखने को मिल जाएगा। बुखार में आमतौर पे पैरासीटामोल जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारी कुछ बेसिक जो एनाल्जेसिक ड्रग्स थे जिन्हें हम इंजरी के टाइम पे या किसी भी तरीके का पेन है तो उसमें हम इनको ले सकते हैं। देन अब हम जो है अपना जो नेक्स्ट है पढ़ लेते हैं, वो आते हैं हमारे एनसेड्स, यानी कि नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनसे हम अपनी स्वेलिंग है, जैसे जब भी हमें इंजरी होती है तो उस टाइम पे हमें स्वेलिंग हो जाती है, तो हम अपनी स्वेलिंग को कम करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स या कौन कौन सी ड्रग्स ले सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है हमारा एनसेड्स, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि वो कौन कौन सी ड्रग्स है जिनसे हम अपनी जो लगने वाली चोट है उसकी स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्वेलिंग या पेन को कम करने वाली ड्रग्स होती हैं उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट पे आता है हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं एनसेड्स, ठीक है, एनसेड्स। कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं या कौन कौन सी वो मेडिसिन हैं जिनसे हम स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, पेन को कम कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है जो हमने एंटी एनर्जेसिक में पढ़ी थी वही एस्पिरिन, इसके अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ये होती है हमारी एस्पिरिन। इसका पूरा नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, यानी ASA जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट में। देखिए जो एस्पिरिन है ये पेन किलर और स्वेलिंग दोनों में काम करती है। कितनी हम इसको ले सकते हैं, तो इसको लेने के लिए बेसिकली हमें जो है 650, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 650 मिलीग्राम पर डे हम इसको ले सकते हैं दिन में 1 से 2 टाइम, यानी डोज, 1 से 2 डोज हम इसकी ले सकते हैं, ठीक है। एस्पिरिन की 1 से 2 डोज 650 मिलीग्राम पर डे हम इसे ले सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो आती है हमारी सैलिकॉक्सिब, ये भी हमारी एनसेड्स है और इसको हम ले सकते हैं 100 से 200 मिलीग्राम, 100 से 200 मिलीग्राम, और इसको भी हम ले सकते हैं 1 से 2 टाइम, ठीक है, 1 से 2 डोज या 2 से 3 भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड पे आती है हमारी डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक की हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 25 से 50 मिलीग्राम,
25 से 50 मिलीग्राम 3 to 4 डे, यहाँ इसको हम लिखते हैं 2 से 3 डोजेज हम इसके दिन में ले सकते हैं डिक्लोफेनेक की। देन फोर्थ पे आती है हमारी, फोर्थ पे जो मेडिसिन है वो आती है हमारी, आपने कॉमन मेडिसिन ब्रूफेन सुना होगा, लेकिन इसका जो साल्ट होता है वो था हमारा आइबुप्रोफेन। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ब्रूफेन, लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ब्रूफेन इसकी लेनी होती है हमें 400 mg तक हम इसको ले सकते हैं दिन में, 400 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, और इसको भी हम दिन में ले सकते हैं दिन में 3 से 4 टाइम हम इसे ले सकते हैं दिन में 3 से 4 टाइम। तो ये हमारी कुछ जो एनसेड्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं। एस्पिरिन 650 mg पर डे ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। सेलिकॉक्सिब 100 से 200 मिलीग्राम ले सकते हैं 1 से 2 बार दिन में, 3 बार भी ले सकते हैं। और जो डिक्लोफेनेक है इसको हम दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं 25 से 50 मिलीग्राम की रेंज में। जो हमारी ब्रूफेन है, ब्रूफेन को भी हम 400 मिलीग्राम तक हम इसे पर डे ले सकते हैं और 3 से 4 टाइम में। तो ये हमारे एनसेड्स थे। अब देखिए इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट वो आता है हमारे ट्रॉपिकल एनसेड्स। ट्रॉपिकल एनसेड्स हम ले सकते हैं इसके अंदर डिक्लोफेनेक। ठीक है, डिक्लोफेनेक। ट्रॉपिकल एनसेड्स हम उनको बोलते हैं जो हमारे क्रीम, जेल और स्प्रे के फॉर्म में रहते हैं। तो हम जो डिक्लोफेनेक आपने कई दफा देखा होगा, जो ट्यूब होती है लगाने की, या जेल होती है, ऑइंटमेंट होता है, उसके अंदर डिक्लोफेनेक जो आपको मोस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में और भी काफी सारे जो साल्ट हो सकते हैं, एक ऑयल होता है। देन एनाल्जेसिक में भी है हमारे, जैसे ये हमारे एनसेड्स हैं। और ट्रॉपिकल एनाल्जेसिक की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल एनाल्जेसिक, ठीक है, ट्रॉपिकल एनाल्जेसिक में हमारा आता है मिंथॉल सैलिसाइलेट, कैम्फर और यूकेलिप्टस। ठीक है, 4 तरह के जो मोस्टली साल्ट है हमारे ट्रॉपिकल, यानी कि ये वो साल्ट हैं जो हम जेल के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में और स्प्रे के फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, या हम इन्हें कॉमनली यूज करते हैं। तो ये हमारे ट्रॉपिकल्स थे। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है हमारे स्टेरॉइड्स, यानी कि कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपने मेडिसिन के। देखिए अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो बेसिकली ये थोड़े से हाईली पोटेंट होते हैं, मतलब पेन किलर में जो बहुत जल्दी काम करते हैं, जो स्टेरॉइड्स हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम स्टेरॉइड्स में 3 से 4 तरह के मेडिसिन में आपको इसमें जो साल्ट है वो बताऊंगा, और भी काफी सारे होते हैं। तो हम इसमें बेसिकली सबसे फर्स्ट पे ले सकते हैं हम, वो आता है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसन, बीटा मीथासन, और थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा मिथाइल प्रेडनिसोन। तो ये हमारे 3 जो हैं बेसिकली साल्ट हैं स्टेरॉइड्स में, जिन्हें हम मेडिसिन के तौर पे लेते हैं, या एक डॉक्टर्स आपको मेडिसिन में आपको जो साल्ट के तौर पे आपको देगा जब आपको चोट लग जाती है। किस फॉर्म में हम इनको ले सकते हैं? देखिए बेसिकली इनकी 3 फॉर्म होती हैं। एक होती है इंजेक्शन की फॉर्म, सेकंड होती है हमारी ऑरली है जिसे हम टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में लेते हैं, और थर्ड फॉर्म होती है हमारी आयनेटोफोरेसिस। क्या होती है एक बार हम देख लेते हैं कि फॉर्म्स क्या है। ठीक है, फॉर्म, ठीक है, बाय इंजेक्शन, देन सेकंड आती है बाय ऑरली, यानी कि माउथ के द्वारा हम ले सकते हैं ऑरली, और थर्ड पे आती है हमारी आयनेटोफोरेसिस। देखिए इंजेक्शन हम इंजेक्शन की फॉर्म में से ले सकते हैं, ऑरली टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में खा सकते हैं, ले सकते हैं। आयनेटोफोरेसिस क्या होता है? देखिए ये एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म होती है, यानी कि
एक इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी होती है, उस मोडेलिटी के थ्रू हम जो मेडिसिन से हम डायरेक्टली स्किन के थ्रू जो हम उसे एंटर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। उसका एक हेड होता है, कई दफा फिजियोथेरेपी सेंटर गए तो आपने वहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक नाम की कोई मशीन सुनी हो, तो उसके थ्रू भी जो हम इन्हें आइनेटोफोरेसिस जो उसका एक हेड होता है जेल पे, उससे भी हम इसको जो आइनेटोफोरेसिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक मशीन और होती है दूसरी, उससे भी हम जो है इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी से स्किन पे डायरेक्ट जो है अपने स्टेरॉइड्स को डाल के और मशीन से जो है स्किन के थ्रू जो बॉडी में एंटर कराते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमारा कहलाता है इसको कहते हैं आइनेटोफोरेसिस। तो हमारी ये 3 जो है बेसिकली मेडिसिन है। इसके अलावा और भी होती हैं। ओरल फॉर्म में मैं आपको बता दूं, ओरल फॉर्म में हमारी मेडिसिन आती है, हम बोलते हैं प्रेडनिसोन। ठीक है, 25 से 50 मिलीग्राम तक हम इसे ऑरली ले सकते हैं पर डे। ठीक है, तो ये हमारी ऑरली जो है मेडिसिन होती है स्टेरॉइड्स के अंदर। देन इसके अलावा अब जो हमारी जो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट थेरेपी है, वो है हमारी जीटीएन। जीटीएन ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब हम उसको देख लेते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड वाली क्या थेरेपी होती है। देखिए अब हमारी जो 4th पे आती है वो आती है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एजेंट हम इसको बोल सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एजेंट। वैसे तो डोनर होता है और डोनर। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एजेंट या डोनर क्या होता है? ये देखिए एक तरह का पैच होता है। पैच मतलब पैर टाइप में होता है। कई दफा आप लोगों ने देखा हो किसी डॉक्टर के पास गए हो, आपको कोई पेन हुआ हो या कोई नस खिंच गई हो, उस टाइम पर आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की पट्टी सी जो वो लगा देता है, या ब्राउन कलर की एक पट्टी सी वो चोट वाली जगह पे लगा देता है। तो वो जो पट्टी है उस पट्टी के जैसा ही है कि नाइट्रोक जो हमारा एक जीटीएन पैड होता है, इसको हम बोलते हैं जीटीएन पैड। जीटीएन पूरा नाम होता है इसका ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, जीटीएन पैड हम इसको बोलते हैं, या नाइट्रोग्लिसरीन भी हम इसे बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पैड करता क्या है? देखिए जो नाइट्रोग्लिसरीन पैड है ये क्या काम है इसका? ये हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करके जो कोलेजन है उसको रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, इसके एक लाइन हम यहां से लिख सकते हैं, स्टिमुलेटिंग फाइब्रोब्लास्ट cells to repair collagen। ठीक है, टू रिपेयर कोलेजन, यानी कि जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको ये रिपेयर करने का काम करता है। ये काम होता है जीटीएन पैड का। इसको यूज हम किस में करते हैं? एक हम इसका एक इंडिकेशन एग्जांपल्स हम इसका देख लेते हैं। एक एग्जांपल्स होता है इसका हमारा सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी। सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी। ठीक है, टेंडिनोपैथी में इसको हम यूज करेंगे तो इसका काफी अच्छा इफेक्ट जो है देखने को मिल सकता है। एविडेंस बेस पे भी इसको देखा गया कि अगर हम सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी के अंदर अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड पैच का यूज करते हैं या जीटीएन पैड का यूज करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट जो हमें इसको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही तेजी से जो है टेंडिनोपैथी जो है वो रिकवर करता है। तो ये होता है हमारा जीटीएन पैड का काम। देन देखिए हमारा जो 6 पॉइंट आता है, 6 पॉइंट हम लेते हैं अपना कीटोरोलेक एजेंट। कीटोरोलेक ट्रोमिथामाइन। ठीक है, देखिए कीटोरोलेक ट्रोमिथामाइन क्या चीज है? ये भी एक तरह का साल्ट होता है, ये भी एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है। इसको भी हम देख सकते हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है। ये भी काम क्या होता है? काम जैसा कि इसका नाम ही एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है, तो मतलब ये भी पेन है उसको कम करने का काम करेगी और स्वेलिंग को ये रिड्यूस करेगी।
लेकिन इसके ना कुछ साइड इफेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा देखने को मिले हैं, तो इसलिए ये जो मेडिसिन है इसको थोड़ा सा कम यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, एक बार हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें। देखिए अगर आप इस मेडिसिन को यूज करेंगे तो इसके अंदर आपको हेडेक हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है, वेसल डायलिटेशन आपको हो सकती है, यानी कि आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो सकती हैं, वेसल डायलिटेशन आपको देखने को मिल सकता है। इस मेडिसिन से आपको एस्थमा भी हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत आपको हो सकती है। देन इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग आपके शुरू हो सकती है अगर आप इसको लेंगे। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आपका किडनी डिस्फंक्शन, किडनी डिसफंक्शन। तो ये कुछ इसके बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप कीटोरोलैक जो ट्रोमिथामाइन है इसको अगर आप लेंगे, ये आपको पेन और स्वेलिंग तो कम करेगी करेगी, साथ में आप इसको कुछ बेसिक्स जो है आपको इसके साइड इफेक्ट जो आपको हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, वेसल डायलिटेशन आपको हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लंग्स में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सर में दर्द आपको हो सकता है और किडनी भी आपकी फेल हो सकती है। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा इस तरह के मेडिसिन को थोड़ा सा अवॉइड रखें तो ज्यादा बेटर होता है। इसके अलावा एक मेडिसिन और है हमारी, वो आती है हमारी ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन भी हम इसको बोलते हैं, ग्लूकोजामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन। देखिए ग्लूकोजामाइन जो साल्ट है इसको बेसिकली हम बोन से रिलेटेड जो कंडीशन है उसमें लेते हैं, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर ग्लूकोजामाइन को यूज करना या यूज करते हुए देखा गया है। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, उसके अंदर जो कार्टिलेज है वो घिस जाता है, तो कार्टिलेज को बेसिकली रिपेयर करने का काम जो है ये ग्लूकोजामाइन करती है। जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको भी थोड़ा सा, जो उसका प्रोसेस है बनने का, उसको थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देती है। तो इसकी फंक्शनिंग क्या है, देखिए इसकी जो फंक्शनिंग है, ये इसका काम क्या है, ये इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस। प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस जो है ये बेसिकली जाके इंटेस्टाइन, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जाके ये एब्जॉर्ब होगी। मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन का नाम है ग्लूकोजामाइन सल्फेट, ग्लूकोजामाइन सल्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है। ग्लूकोजामाइन सल्फेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जाके ये डाइजेस्ट होगी और उसके बाद काम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस को, और इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस की वजह से जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो रिपेयर होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रोटियोग्लाइकेन सिंथेसिस टू रिपेयर, यहां पे लिख सकते हैं टू रिपेयर आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये इसका काम होता है ग्लूकोजामाइन का। तो अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है और उसमें हम ग्लूकोजामाइन का यूज करेंगे तो हमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमें जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो रिपेयर होगा और जो साइनल फ्लूइड है उसमें भी जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो हमारी ये दो मेडिसिन थी जो एक्स्ट्रा हमने देखी है। इसके अलावा एक जो लास्ट है, लास्ट हम ले लेते हैं एंटी डिप्रेशन, यानी कि अगर कोई खिलाड़ी एथलीट अगर उसको किसी तरह की डिप्रेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर हम किस तरह की मेडिसिन जो ले सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। यानी कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन या उस साल्ट का नाम होता है एमिट्रिप्टिलाइन, ठीक है। एमिट्रिप्टिलाइन जो है उसको बोला जाता है। इसके भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं एमिट्रिप्टिलाइन के। अगर आप एमिट्रिप्टिलाइन लेते हैं जब डिप्रेशन के टाइम पे, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट आपको माउथ ड्राइनेस हो सकती है, यानी कि ड्राई माउथ आपको हो सकता है, वैसे डायलिटेशन आपको हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, वैसे डायलिटेशन, हेडेक भी आपको हो सकता है इसके अंदर, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई ओल्डर पर्सन है तो आपको यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है,
ठीक है। यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन क्या होती है? बार बार पेशाब का या यूरिन का आना इन ओल्डर पर्सन, ठीक है, इन ओल्डर पेशेंट, इन ओल्डर पेशेंट। तो आपको एंटी डिप्रेसेंट में जो एमिट्रिप्टिलाइन है, आपको इस तरह के साइड इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये जो है हमारा आज जो है थेराप्यूटिक ड्रग्स, थेराप्यूटिक ड्रग्स का जो टॉपिक्स था ट्रीटमेंट के अंदर, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जो इसके बाद जो है हीट एंड कोल्ड वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियोज हैं, जो संडे टू संडे हमारी वीडियोज आ रही हैं, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।